नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से आपके सेल्स बिल के अंदर आप आपकी कंपनी के लोगों को आप इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ मेरे एक सेल्स बिल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करता हूँ और अगर मैं इसका यहाँ पे प्रीव्यू देखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पे मुझे मेरी कंपनी का नाम नजर आ रहा है। उसके बाद जो भी मैंने इस बिल में जो भी डिटेल्स हैं वो मुझे यहाँ पे वो शो कर रहा है। बट ये जो भी मेरा बिल है वो थोड़ा सा एक नॉर्मल मुझे दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इस बिल के अंदर मेरी कंपनी का लोगो अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ यानी कि ऐड कर देता हूँ, सीधी सी बात है मेरी कंपनी का जो ये इनवॉइस है वो बहुत प्रोफेशनल लगेगा। तो वही चीज अपन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल इसकी एक मेथड है। आपको यहाँ पे बिल्कुल बैक आ जाना है और आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। और यहाँ पे आपको सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिसका नाम है अल्ट के साथ पी। अब आप जैसे ही यहाँ पे अल्ट के साथ आप पी प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है अदर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे। देन जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कंपनी डिटेल्स करके, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा इंक्लूड कंपनी लोगो एप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट एंड शेयर। यानी कि यहां से आप आपकी कंपनी के लोगों को ऐड कर सकते हो और वो अप्लीकेबल रहेगा प्रिंट में, एक्सपोर्ट में या फिर शेयर में। यहां पे आपको एंटर हिट करना है। अब आप जैसे ही यहां पे एंटर हिट करते हो तो यहां पे ऑप्शन आ जाता है कंपनी डिटेल करके। अब कई बार क्या होता है कि कुछ टेली यूजर्स यहां तक तो आ जाते हैं बट यहां पे इसके आने के बाद अपने कंपनी के लोगों को इंसर्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी कुछ शर्तें हैं वो जो कि अपने को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहां पे तीन ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये इसकी मेन शर्तें हैं। पहला लिखा हुआ है ओनली बीएमपी एंड जेपीजी फाइल फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड। यानी कि आपका जो भी इमेज है, यानी कि जो भी आप लोगो यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो जो इमेज है उसका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए बीएमपी में या फिर जेपीजी फाइल में। दूसरी बात ये कह रहा है कि रिकमेंडेड फाइल साइज इन 96 पिक्सल इन विथ एंड 80 पिक्सल इन हाइट। यानी कि जो आपकी जो इमेज है उसका साइज होना चाहिए 96 पिक्सल इन विथ में एंड 80 पिक्सल इन हाइट में। और तीसरी शर्त यहां पे बोल रखी है उसने कि कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी का लोगो कोई सी भी रिपोर्ट और कोई सी भी वाउचर में प्रिंट नहीं होगा। मतलब सारे रिपोर्ट्स एंड सारे वाउचर्स में प्रिंट नहीं होगा, वो सिर्फ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर में प्रिंट होगा। यानी कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपको पता होगा कि टैली प्राइम में अपन मेनली दो बिल बनाते हैं। एक अपन बनाते हैं परचेज बिल और एक अपन बनाते हैं सेल्स बिल। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपकी कंपनी का लोगो है वो आपको परचेज बिल में नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा सेल्स बिल में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, परचेज बिल अपन क्यों बनाते हैं? वो अपन अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं, वो अपन किसी को नहीं देते। बट जब अपन सेल्स बिल बनाते हैं तो वो अपने रिकॉर्ड के लिए तो होता है बट अपन वो सेल्स बिल अपने कस्टमर को देते हैं जिनको अपन माल बेचते हैं। तो जब अपन वो बिल कस्टमर को देंगे तो वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो इसी कारण से क्या होगा कि आपका जो कंपनी लोगो है वो प्रिंटेड होगा ओनली स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर्स में। अब जैसे कि हो सकता है कि जो आपका इमेज है, जो आपकी लोगों का इमेज है, वो ये दो शर्तें जो ऊपर की दो मेन शर्तें हैं इससे वो लागू होता है। बट हो सकता है कि आपका जो वो इमेज है वो इनसे लागू नहीं होता। यानी कि ना ही वो जेपीजी फाइल में है, ना ही वो 96 पिक्सल में है, ना ही वो 80 पिक्सल में। तो फिर उसको अपन करेंगे कैसे? तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेरे लोगो पे आ जाता हूँ जो कि मेरा कंपनी का लोगो है। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट में है, डॉक्यूमेंट में आने के बाद मैं यहाँ पे लोगो पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक लोगो है जो कि ये रहा। ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहां पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है एडिट विथ पेंट। एडिट विथ पेंट आपको यहां पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही यहां पे क्लिक करोगे तो आपकी जो वो इमेज रहेगी वो यहां पे पेंट सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहां पे उल्टे हाथ पे यहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है रीसाइज। आपको यहां पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा परसेंटेज एंड पिक्सल। तो यहां पे आपको पिक्सल में लेना है क्योंकि आपको जो साइज बता रहा था वो पिक्सल में था। अब उसके बाद यहां पे एक आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपको लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब
बात ये आती है विड्थ की, तो विड्थ मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और हाइट मतलब होता है वर्टिकल। तो अपने को हॉरिजॉन्टल दे रखा है 96 और वर्टिकल दे रखा हुआ है 80। तो अपन आ जाते हैं पेंट में। अब यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल में लेंगे 96। बट अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 96 लिखा तो यहाँ पे 98 ऑटोमेटिकली हो गया। क्यों हो गया यहाँ पे? बट मुझे तो यहाँ पे तो 80 चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। इसको आपको यहाँ पे बंद रखना है। फिर अपन यहाँ पे टाइप करेंगे 8080। उसके बाद सिंपल अपन यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो अपना लोगो है वो यहाँ पे उसके हिसाब से हो गया जो उसका साइज चाहिए था। अब अपन क्या करेंगे, इसको जेपीजी फाइल में करेंगे। तो यहाँ पे अपन ऊपर फाइल में आ जाते हैं और फिर उसके बाद अपन जाएंगे सेव एज पे। देन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा जेपीजी पिक्चर एंड बीएमपी। आप दोनों में से कोई से में भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जेपीजी। बस यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ लोगो 2 के नाम से। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। देन यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये जो मेरा लोगो है वो यहाँ पे सेव हो गया। अब सिंपल मुझे टैली में जाना है। अब टैली में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे नो है उसको मुझे यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो अपना जो लोगो है वो कहाँ पे था, वो था डॉक्यूमेंट में। अगर डेस्कटॉप पे हो, डॉक्यूमेंट में हो, डाउनलोड में भी हो, जहां पे भी हो आप वहां जा सकते हो। बट मेरा जो लोगो था वो था डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे जाने के बाद एंटर हिट करना है। उसके बाद मेरा जो लोगो था वो किस में था, वो था इसमें, ये लोगो वाली फाइल में ही था। तो यहाँ पे जाके एंटर हिट करना है। उसके बाद कौन सा लोगो था मेरा, मेरा लोगो था लोगो 2, जो कि ये रहा, वो मेरे को फाइल यहाँ पे शो हो गई। बस यहाँ पे मुझे एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दूंगा। अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डे बुक पे जाता हूँ और मेरे सेल्स बिल में जाता हूँ, अब अगर मैं इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करता हूँ और मैं इसका यहाँ से प्रीव्यू देखता हूँ तो आप देखोगे मेरा जो कंपनी का लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब जो मेरा सेल्स बिल है वो यहाँ पे अब मुझे एकदम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है। तो आप इस तरीके से आपके टैली प्राइम में यहाँ पे आप आपके कंपनी को लोगो को ऐड कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।